चले जी मसाले वगैरह जो है ना सब हम उठा के ले आए हैं। सामान वगैरह भी सब मेरा इकट्ठा हो चुका है। टिंडे को भी नहला के ले आए हैं, मटर भी ले आए हैं। ये हमारे मटर हैं इंशाल्लाह। अभी शुरू करते हैं कटाई। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। कैसी लगी हमारी रेसिपी? ज़बरदस्त रेसिपी लगी। आज आपने बना दिए हैं टिंडे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते और मुस्कुराते रहो, फूलों की तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है, घर बच्चे सब ठीक है। अब सब बहन भाई की दुआओं से अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, सेहत वाला जिंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आप सब हमारे साथ जुड़े रहना। हमारी वीडियो फुल बात करनी, वीडियो से ब्रेक नहीं करनी। आज जो है ना हम ले आए हैं टिंडे। आज बना रहे हैं 1 साल बाद टिंडे की रेसिपी। इंशाल्लाह जैसे बनाएंगे आपसे शेयर करेंगे। आप सब हमारे साथ जुड़े ही रहना है। तो अभी इंशाल्लाह इसको करते हैं वाज करके, फिर इंशाल्लाह ले जाएंगे। इनको ना अच्छे तरीके से नहला के साफ सुथरा करके ना फिर इसको ले आओ किचन में। फिर छुरी ले आता हूँ, छुरी के साथ इनकी करेंगे कटाई, फिर इसकी हो जाएगी बिस्मिल्लाह भुनाई। बिस्मिल्लाह। चलें जी, अभी जा रहे हैं अंदर रूम में। तो उधर से जो हम मसाले उठाने हैं वो इंशाल्लाह लेके आते हैं, आपसे शेयर करते हैं। चले जी, मिसाले हमने उठा लिया है। अभी इसमें ना ही अदरक है ना ही लहसुन है। चले जी, मिसाले वगैरह जो है ना सब हम उठा के ले आए हैं। सामान वगैरह भी सब मेरा इकट्ठा हो चुका है। और टिंडे को भी नहला के ले आए हैं, मटर भी ले आए हैं। ये हमारे मटर हैं इंशाल्लाह। अभी शुरू करते हैं कटाई, फिर दिखाएंगे आपको। दोपहर हो गए हैं। आज हवा जो है ना बहुत तेज़ चली हुई है, तो मेरे लिए मसला बना हुआ है। उधर से सिलेंडर में आग भी नहीं जलती चूल्हे में, क्योंकि हवा आती है ना बहुत तेज़, सेक भी नहीं लगता। फिर ये पर्दे लगाए हैं, इन पर्दे को सबको हमने
ईंटे के साथ बांध लिया है तो फिर भी वो उड़ जाते हैं, ईंटें भी नहीं रुकती। मानो बिल्ली एक साइड पे हो जा, बैठ रही है साथ, उठ जा, उधर जाके बैठो, उठो, उठ जा, चली जाओ उधर बैठ, हाँ इधर बैठ जाओ सुकून से। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह। देखें ज़बरदस्त कटाई हो रहे हैं टिंडे। वाह जी वाह, इतनी नरम है ना, इतनी नरम है ना कि बंदा ऐसे कच्चे खा जाए, ताजे ताजे फ्रेश फ्रेश। हाँ, बहुत अच्छे हैं, लजीज लग रहे हैं। आज मैंने सोचा है कि कौन सी सब्जी बनाए, न्यू आई हुई है ये। हाँ, तो फिर मैंने सोचा कि ये मौसम आ गई, अभी ये सब्जी आई हुई होगी। हाँ जी, तो आज मैंने कहा ये ही बनाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिल चुका है। वो कहते हैं जो चीज़ को याद करो वो आ जाती है टाइम से। तो आज जो है ना टिंडे हमें मिल चुके हैं माशाल्लाह। आज इनकी रेसिपी बना रहे हैं। तो जिसने खाना है न्यू रेसिपी, न्यू सब्जी, हाँ जी, आके हमारे साथ खा सकता है। अभी इंशाल्लाह हम बनाना शुरू कर रहे हैं टाइम से कि अंधेरा ना हो जाए। आज अकेली भी होगी हूँ क्योंकि फातिमा अभी आई है स्कूल से वापस, तो उनका ट्यूशन का टाइम है, मस्जिद का टाइम है। तो फिर उम्मे हबीबा भी छोटी है, आपको पता है, थोड़ा खेल लगती है, तो फिर जब रोती है ना तो काम भी नहीं करने देती। तो मैंने कहा अपना टाइम से जो ना काम समेट ले, फिर इंशाल्लाह उम्मे हबीबा को भी उठा लूँगी। तो अभी बनाना शुरू कर रहे हैं, इंशाल्लाह कटाई वगैरह करते हैं, फिर इंशाल्लाह बनाएंगे। वैसे ये रेसिपी जल्दी बनती है, टाइम से बन जाती है क्योंकि ये नरम सब्जी होती है ना, तो इसीलिए। काफ़ी टाइम से मेरी बुशरा और सुमैया कहती है कद्दू बनाएं, कद्दू बनाएं। मैंने कहा चलो ये कद्दू की तरह है। वैसे तो ये है टिंडे की रेसिपी, और उनकी नज़रों में जैसे आपको पता है छोटे बच्चे हैं ना, उनको पता नहीं है कि टिंडे क्या होते हैं और कद्दू क्या होते हैं। वो अभी जैसे लेके आए हैं तो वो देखेगी तो फिर वो खुश हो जाएगी, कहेगी आज कद्दू बनाए हमने। लेकिन आज हवा जो चली है देखें, ये इधर से आपका सिलेंडर नहीं जलने देगी। ये तो मैं सुबह से जो है ना बड़ी मुश्किल से सुबह भी नाश्ता बनाया है। अबू जान के लिए चाय बनाई है, तो ऐसे बड़ी मुश्किल से बनाई है। 3 बार मैं इनको ईंटें दे के रखा है, फिर खुल गई है। उधर से भी ऐसे हुआ था, ये वाला भी इधर से सुराख निकलाता है। हाँ, नीचे से हवा आ रही है, हवा आती है बहुत ज्यादा सिलेंडर के ऊपर। हाँ जी, चले खैर। मैं पता है क्या सोच रही थी, मैं कह रही थी कि आप जो है ना ऐसे करना, मुझे छोटा सा एक किचन बना देते ना बांध वाला, तो फिर कुछ जो है ना मेरे लिए आसानी हो जाती। हाँ, बना दूंगा इंशाल्लाह। सर्दियां है ना, जैसे मैंने आपको कब पता कहा है नहीं बना दूंगा। हाँ, सर्दियां है ना, सर्दियों के वाले मौसम आपको पता है। अभी सर्दी शुरू हो रही है ना, हो गई है आज से लुरियां ऐसे हाँ, ठंडी हवा चलना स्टार्ट हो गई है। समोग ऐसे जो है ना शुरू हो गए हैं। हाँ जी,
तो इसी वजह से जैसे छोटे बच्चे हैं, काफी बहन भाई कह रहे थे कि आप जो है ना बच्चों को बचाओ, स्मोक की वजह से गले की बीमारी भी हो रही है, बच्चों का आंखें का मसला भी बढ़ रहा है इस स्मोक की वजह से, इस हवा की वजह से। तो फिर यही हम कहते हैं कि अंदर रूम में कैसे उनको जो है ना खाना पीना दे, या बच्चे हैं आपको पता है जहाँ से मैं बैठूंगी तो बच्चे तो उधर आएंगे ना। तो मैं ये कहती हूँ कि जैसे छोटे बच्चे हैं तो किचन मेरा बंद होता ना तो फिर 7 बच्चे ही बैठे रहते, आप भी, मैं खाना बना लेती, और मेरा जो सामान वगैरह जैसे है बर्तन वगैरह सब कुछ उधर किचन के अंदर रखा रहेगा, मुझे टेंशन नहीं होगी। इधर ओपन है, बाहर है सब कुछ, हम सब अंदर चले जाते हैं तो फिर ये मसला बनता है। और हवा भी बहुत तेज़ है, इधर से सिलेंडर भी नहीं जलता। यही मैं रात से सोच कर रही थी, मैंने कहा एक किचन बना लेते ना तो हमारे लिए कुछ आसानी हो जाती। मैंने तो बना दिया है आपको किचन अच्छे वाला, देखो इधर से पर्दा लगा दिया, उधर से पर्दा लगा दिया, इधर पर्दा लगा दिया, बाकी ये वाला एक दरवाजा छूट गया, वो वाला भी छूट गया है। इधर से बहुत ज्यादा वैसे सर्दियों की हवा छोटा सा भी सुराख हो ना, उससे भी इतनी ठंडी हवा आती है ना, फिर बंदे को वो भी ठंडी लगती है, क्योंकि सर्दियाँ होती है ना। चले खैर देखेंगे, अगर हिसाब बनता है तो बना लेंगे, नहीं तो फिर ऐसे गुजारा ही करना पड़ेगा। लेकिन इस हवा से ना गैस का खर्चा ज्यादा हो जाता है, हवा लगती है, गैस सेक नहीं लगता, सालन नहीं बनता, काफी देर लग जाती है। बिल्कुल। अच्छा खैर इंशाल्लाह आप इनकी कटाई करो। तो मैं कोई सोचता हूँ वहाँ से ईंटें कुछ रखी हुई हैं, तो उधर से ईंटें ना उठा के इधर कुछ दीवार बना लेते हैं सिलेंडर के साथ साथ। चलो हवा का कुछ झल कर लेते हैं, गुजारा कर लेते हैं, बाकी तो उसारी तो जब होगी किचन की इंशाल्लाह। पता ही क्या, मैं एक दिन सोच रही थी, मैंने कहा जैसे ये है ऊपर छत, हाँ है वैसे भी आग जलाने के लिए तो कच्ची छत जरूरत है, कच्ची छत हो गई, क्योंकि धुआं वगैरह जैसे होता है, एक तप्पल हो ऊपर, बांस वगैरह हो तो उसकी जो है ना मजबूती हो जाती है। चलो कालवा वगैरह जैसे होती है तो ब्लैक हो जाती तो मसला नहीं बनता। तो फिर मैं कह रही थी कि जैसे ये गटर खड़ा है, इधर भी हमारी दीवार आ जाती, हाँ। और इस हिसाब से हमारी दीवार आ जाती, हाँ। और इधर से हमारा एक छोटा सा दरवाजा लग जाता, और कुछ इधर से जैसे ये पिलर खड़े इसके साथ भी बंद हो जाती, तो फिर हमारे लिए बड़ी आसानी बन जाती, क्योंकि बच्चे भी अपना सुकून से बैठे रहेंगे, और बर्तन वगैरह भी सब इधर से जैसे ये हमने लगाया है ना सले पे, ये सले पे हम उतार के फिर इसको जो है ना अपने हिसाब से अलमारी बना लेंगे ऊपर, हाँ ये भी है, ये सही हिसाब बन जाता ना, जबरदस्त। यही मैं कल से सोच रही हूँ, मैंने कहा कुछ है ना जुगाड़ लगाएं, इसका जो है हिसाब बनाएं। अभी सर्दियाँ आने आ रही है, इस सर्दी में गुजारा नहीं होगा, जैसे हवा चलती है ना बहुत तेजी से, तो बच्चे भी सब जो है ना नहीं बैठ सकेंगे इधर हवा के ऊपर ना ही। जब सुबह 6 बजे बच्चे उठ के आते हैं, स्कूल की तैयारी करते हैं, हाँ। तो आपको पता है फिर सुबह अयूब कह रहा था कि आज तो सर्दी ज्यादा है, कहाँ पे बैठे चूल्हे के अंदर, फिर इधर चूल्हे के अंदर ये चूल्हा जो रखा है ना कच्चा, इसके अंदर उन्होंने शापर डाल के ना इसमें आग जलाई है बिल्कुल, क्योंकि मौसम सर्दी की आ चुकी है, बंदोबस्त करना चाहिए जी। चलो कोई सोचते हैं, देखते हैं, नहीं तो कोई और कपड़े ढूंढ के बंद करना पड़ा, लेकिन कपड़े से हवा आ जाती है, कपड़ा नहीं रुकता, दीवार के बगैर गुजारा नहीं, दीवार के बगैर नहीं होता गुजारा सर्दियों का। या गर्मियाँ हो ना, हाँ। गर्मियों में चलो पर्दे वगैरह इंसान लगा देता है तो कुछ हो जाता है, क्योंकि वो गर्मी होती है ना, हाँ। तो सर्दियों में इतनी हवा और इतनी कपड़े की जरूरत भी नहीं है करने की, ये तो उड़ता रहता है ये जल जैसे सुबह मैंने ईंटें बांधी थी, ये वरियां बांधी थी ईंटों के ऊपर, ये वरियां बांधी रखी है, फिर भी ये हवा से गिर जाती। इधर आ गई थी वो वाली ईंटें देखे, हाँ। अभी वो सूत्री के साथ बांधी हुई तो फिर इधर आ गया, हवा जैसे आती है ना साथ कपड़े को छेक देती है, हाँ जी। फिर कपड़ा भी फाड़ सकता है, हाँ ये तो है, वो तो नहीं है, दीवार तो नहीं है कि दीवार झाल दे। चले खैर अल्लाह पाक आसानियां करे, आप काम करो इंशाल्लाह टाइम से, सूरज भी जाने वाला है, बना लेंगे, बनाना तो लाजमी है, कुछ देर तो लगेंगे ना। ये बिल्ला है, बिल्ला, हाँ जी, ये कोई ढूंढ रहा है, कहते हैं मुझे दो, वो कहता है कोई गोश्त पकाया है, आज नहीं पकाया, हमने नहीं पकाया है, आप कहीं और बस्ती जाके ढूंढो, कोई चिकन पका रहा है, कोई बीफ पका रहा है, उधर जाके ढूंढो, हम तो टिंडे पका रहे हैं, हाँ। ठीक है, टिंडे खाने हैं तो बैठ जाओ, पक जाते हैं फिर आपको खिलाएंगे, हाँ। खाने हैं टिंडे, बताओ जल्दी बताओ, नहीं खाने,
चलो फिर बैठे रहो। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, देखे सब्जी जो है प्यारी प्यारी काट चुकी है। वीआईपी मटर, प्याज, टमाटर, मिर्ची, टिंडे, धनिया जबरदस्त हो गया। कि ये क्या हक कर रही हो? ये मक्खियाँ तंग कर रही है आपको? मुझे नहीं। मैंने सोलर प्लेट इधर लगा दिया, जुगाड़ लगा लिया है। देखो माशाल्लाह हवा का जल बन गया। उधर से विंडो भी लगवा दिया आपको? विंडो लगवा दिया है। जब मैं बैठूंगी तो ऊपर मेरे हाथ गिरे तो फिर अब विंडो का वजन नहीं झेल सकती आप? लूहे की है। लूहे की है। कितनी वजन होगा ये? ऐसे गिरा तो मेरे तकरीबन 18-17 किलो तो सारा होगा ना? 17-18 किलो। मेरा कितना वजन है? आपका होगा 1 मन से ऊपर ऊपर। नहीं, मेरा उससे घट है। नहीं, ये वाला सही है। आप इस चूल्हे को इसको करीब कर लो। इधर से हवा का झल बन गया है। इसको जलाओ, रेसिपी बनाना स्टार्ट कर दो बस। बस बातें ना सुनाओ मुझे। मैंने जो जुगाड़ लगाया है ना, जबरदस्त लगाया। हवा के झल के लिए एक प्लेट पड़ी थी पुराने वाली, वो इधर रख दिया है। और एक विंडो भी इधर रख दिया है। साथ में आप बैठोगी, विंडो जो है ना काबू मैंने कर लिया है। मेरा सांप बंद हो गया विंडो को देख के। वाह वाह, जबरदस्त विंडो है। इसको कलर भी करा दूंगा इंशाल्लाह। कलर करा के खड़ाओ तो पता नहीं चलेगा। मेरे सर पे बजेगी तो मेरा सिर आगे भी बच गया, अभी नहीं बचने वाला, ये मुझे यकीन है। अब जो जुगाड़ लगाया है ना, पीछे वाला पर्दा मैंने करीब कर दिया इधर। ये देखें किचन के करीब हो चुका है। उधर से प्लेटें और विंडो रख दिया है। अभी छोटी सी एक किचन नुमा बन गई है। तो हवा तो वैसे भी आ रही है। तो हवा इस सुराख में कैसे रुक दिया? इधर से सुराख है, ऊपर से सारे सुराख है, इधर से है जहाँ से आप खड़े उधर से है, सारे तो है सुराख। हाँ, जुगाड़ तो आपका लगा हुआ है। जुगाड़ लगा दिया। चलो वैसे बनाओ, आज तो बनाओ, फिर रात सोचेंगे किचन के बारे में जो क्या करना है हमें। किचन के बारे में बड़ा सोचना है। किचन के बारे में अल्लाह पाक खैर करे, हो जाएगा आहिस्ते आहिस्ते। आज कुछ बनाया है, कुछ कल बनाएंगे, आहिस्ते आहिस्ते बन जाएगी। गर्मी तो हो रही है किचन में। गर्मी हो रही है। छत वाला पंखा नहीं लगवाया? वो लगवाऊंगी। जब पंखा लगवाओगी रेसिपी कहाँ बनाओगी? अक्कल की बात करो तो। हाँ, तो जो पंखे लगे होते हैं किचन के अंदर वो कैसे बनाती है? वो जब सालन बना लेती हैं बाद में चलाती हैं बर्तन धोने टाइम। तो मैं भी ऐसे करूँगी। हाँ, अभी तो इधर से काफी काम है ना किचन का। हाँ, क्योंकि इधर टूटियां लगेगी, बेसन लगेगा। हाँ, ये आपका बेसन हो गया। ये चूल्हा है, इसको रोटी बाद में बनाना, पहले बेसन बना लो। अच्छा। ठीक है। अच्छा। पाइप मोटर चला के इधर ले आता हूँ। वो हो गया टूटी। अच्छा। उधर से वाल खोलेंगे, डायरेक्ट पानी इधर गिरेगा। तो फिर जाएगा, जाना कहाँ है पानी ने? इस बेसन में जाएगा। रास्ता तो नहीं है ना अभी। वो इधर से 2-3 रोड़े निकाल के ऐसे इधर छोड़ देंगे परली साइड पे, सब्जी में जाएगा। रकबे में। हाँ। अच्छा जी, चलो इधर से पाइप आएगा इधर। हाँ। इधर से पानी जाएगा उधर। वैसे गैस अब अच्छा चल रहा है, नहीं तो हवा से उड़ता था। ये वाली साइड बंद कर दिया। रात को अंधेरा हो जाएगा, जल्दी रोटी बना लो, फिर कहोगी बल्लफ इधर लगवाओ। तो बल्लफ तो आपने लगवाना है, ऐसे लेट नहीं हो जाता है इंसान तो फिर। एक उधर से बल्लफ और होल्डर लेके स्विच बनवा के ले आऊं। ये जो खड़ा है ना बोर्ड, इधर लगा देंगे। सोच रहा होगा। हाँ जी, ऐसे करना है। टाइम से अभी ले आए बंदा। ऐसे है ना? हाँ, ऐसे है। उससे स्विच लगाया, बल्ब जल गया, फिर निकाल के रख दिया। हाँ, ऊपर इधर से लगा दे, इधर लड़का दें इस जगह पे। हाँ जी, ऐसे है ना? ऐसे भी है। जबरदस्त हो जाएगा। ऐसे बोर्ड तो साथ खड़ा है। बोर्ड खड़ा है। आपने गलती की है कि मैं कहती रही, मैंने कहा एक बल्ब इसके साथ होता तो अच्छा होता। आपने बस वो बोर्ड लगवा दे। फ्रिज रखने के लिए यार, फ्रिज रखने के लिए हवा पे फ्रिज रखी रही, इसलिए मैंने सिर्फ फ्रिज वाला लगवाया था। वो परली साइड पे तो सारे बल्ब लगे हुए हैं ना, उनका वो तो बहर है ना। सोजला तो आता था ना, इधर रोशनाई आती थी ना, तो होती थी। आज हमने किचन तैयार किया ना, आज हमारा किचन तैयार हो गया, तो दीवारें आ गई है। न्यू किचन में हमारी पहली रेसिपी वो भी टिंडे की। टिंडे की हाँ, न्यू सब्जी साल बाद। अच्छा, हाँ,
इसके ऊपर जाली डाल दी है ताकि मक्खियाँ ना इसके ऊपर ना खराब ना करें, जरासीम कर जाती है। काम भी किया हुआ था इतनी मुझे ना मक्खियाँ। हाँ, यकूब नजर नहीं आ रहा, किधर चला गया है? वो सोया हुआ है अंदर। अच्छा, तबीयत सही नहीं है। अच्छा, वो परसों वाला जो आमलेट खाया है। आमलेट क्या होता है? अंडा रोल करके खाया है। अच्छा, मिसाल है, मुझे उठा के दो। अंडा खाया है? हाँ जी, प्याज, सिर्फ प्याज। हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखे जी, प्याज हमारे जो है ना इस हिसाब से आज मैंने काटा है। आपको कैसे लगे हैं? जबरदस्त लगे हैं, बहुत अच्छे हैं ना। हाँ जी। चलिए जी, प्याज मैंने ऐड कर दिया है। अभी इसको अच्छे तरीके से करते हैं। ब्राउन करने के बाद जो है ना हम डालेंगे और मसाला। अच्छा, हाँ जी। आज अदरक लहसुन है नहीं, थोड़े से जैसे होते हैं गरम मसाला। जब हम सब्जी लेने जाते हैं उस टाइम आप नहीं बताते कोई चीज़ घर में है या नहीं है, इसमें हमारा कसूर नहीं है, आपका कसूर है। वो रखा हुआ क्योंकि मैंने पूछा है आपसे, मैंने कहा खाने पकाने के लिए सब्जी घर में है नहीं, मैं जा रहा हूँ सब्जी लेने। देखा, मैंने आपसे पूछा क्या ले आऊँ, आपने कहा आप ले आना टिंडे, न्यू सब्जी, और गोभी नहीं खाते, बैंगन नहीं खाते, ये ना आलू नहीं खाते, आप न्यू सब्जी ले आना। उस टाइम आप कह सकती थी अदरक लहसुन ले आओ, तो मैं ले आता। मैंने सब धनिया ले लिया है, टमाटर मिर्चें ये चीजें घर में एकदम मैं ले आया है, तो बाकी मैं वो नहीं लेके आ सकता था। नहीं लेके आ सकते थे, मैंने देखा नहीं है। वैसे सुबह मैंने वो बार बार क्यों कह रही हो बस लहसुन अदरक नहीं है? वो जो चीज नहीं है वो तो साफ जहरे कहेंगे। तो लाजमी आपने बताना, पहले तो बता चुकी हो जब फ्रेश से टमाटर उठाने गई थी। तो अभी क्या है बताया जो है मैंने। बार बार ना बोला करो, बात तो नहीं है ना, गलत बात है। आपको हो गया अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डाला, मैं इसलिए आपको बता। मैं नहीं कहूँगा, ये लो हरी मिर्च और टमाटर और प्याज का बनाओ आप पेस्ट, और कोई बात नहीं करनी। प्याज ब्राउन हो जाएंगे थोड़ी देर बाद। कोई गुस्सा नहीं है, ऐसे मेरी आवाज ऐसे है। ऐसा लगता है कि आप जो है ना बहुत, फिर मैं क्या कहूँ, पागल होने वाले हो। पागल होने वाले हो, लगता है ऐसे है। आप लोगों ने पागल कर दिया मुझे। मैं आपको क्या कहा है? क्या कहा है? साट मुझे लगी है, पागल आप हो रहे हो। कहाँ पे लगी है आपको साट? वो सार वाली साट जो लगी थी, अच्छा, पे जो आप गिराया था मुझे पता है। मैं गिराया था? तो मैं आप गिरी थी। वो आपके भतीजे आए थे मोटरसाइकिल पे। मेरे भतीजे अली पर बैठे हैं मुजफ्फरगंज। वो भी आपके सान के हिसाब से आपके भतीजे हो गए ना? है तो भतीजे के हिसाब से। तो फिर अल्लाह पाक उनको सलामत रखे जहाँ भी हो। तो अच्छा किया उन्होंने। आपने कहा अच्छा किया उन्होंने कि मेरी फूफो की जो है ना उन्होंने मदद की है, बहुत अच्छी। अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। उस टाइम आपने देखा ही नहीं किस शक्ल के थे, कैसे थे आपके, तो आंखों में अंधेरा छा गया। वो मुझे पता ऐसे है, थोड़ा सा मैं देखा था उन दोनों को ऐसे गिरे हुए थे, फिर मुझे पता नहीं है। हाँ। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, सबको अपने ईमान में रखे। चलो जी, माशाल्लाह जबरदस्त प्याज भुनाई हो चुके थे, बिरौन हो चुके थे, टमाटर मिर्ची आज काट दिया रुखाना ने। अल्हम्दुलिल्लाह। आज कैसे मिसाले मैंने काटे, कैसे लग रहे हैं आपको? आज मिसाले आपने काटे हैं जैसे बकरे का गोश्त बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा काटा है मैंने। हाँ जी, डेली काटते थे वैसे जो है ना, वो उसका पानी भी निकल जाता था टमाटरों का। आज मोटा मोटा कटाई कर लिया। आज मैंने मोटे मोटे कटाई की है। मैंने कहा लंबे लंबे कटाई करें तो फिर इसकी लज्जत देख लिए लज्जत। जो मिर्चें डाल रही हो ना, जबरदस्त लज्जत आ जाएगी इंशाल्लाह। मिर्चें भी डालनी होती है, हल्दी इसमें मैक्स है। हाँ, ये भी है। कौन सी सारी मिर्ची है, क्योंकि ये कुछ फिक्के भी लगते हैं। तो फिर टिंडे काफी, उसमें नमक मिर्ची ज्यादा डालें तो चारे लगेंगे, चारे बनते हैं। वैसे कुछ हवा का झल लग रहा है। गर्मी हो गई है, गर्मी हो गई आपको। हवा रोक गई है बाहर, पर्दे नहीं हिल रहा है, इसीलिए हवा नहीं आ रही। जब घुलेगी ना ये सुराख है ना, ये तो भाई भाई से हवा होती। जुगाड़ सारा जरा लगा खड़ा है।
चलो जी, सूखा धनिया और मेथी भी मैंने ऐड कर दिया है, लाल मिर्ची भी ऐड कर दिया है। अभी करते हैं हम नमक पाउडर ऐड। नमक पाउडर ना ऐड करो, सिर्फ नमक ऐड करो, पाउडर ना करो। ये होता ऐसे है, नमक और पाउडर अच्छा, मैक्स होता है। पाउडर भी मैक्स कर देते हैं। जो बनाते हैं पाउडर की तरह है ना नमक, इसको नमक पाउडर कहते हैं। शाम होने वाली है, मैं तो कहता हूँ जाऊँ बल्लफ ले आऊँ इधर जलाने के लिए। फिर आप रोटी कैसे बनाओगी? मुझे लाइट जला के दोगे तो मैं बनाऊंगी, नहीं तो मैं जाके सो जाऊंगी। मुझे नजर नहीं आती, रात को अंधेरा हो जाता है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ सुबह के लिए नाश्ता भी ले आऊँ और बल्लफ भी ले आऊँ। हाँ जी, जाऊँ जाओ। चलो जी, माशाल्लाह इसमें जो है ना हम सब्जी ऐड कर दी है, मटर और टिंडे। अभी इसको करते हैं मैक्स। ये देखिए कैसे प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। ये देखिए, अभी इसको मैक्स करके फिर दम लगा देंगे ताकि ये नरम हो जाएं और बॉयल भी हो जाए अच्छे खासे। तो मैं जाती हूँ इंशाल्लाह उम्मे हबीबा को उठाने के लिए। उम्मे हबीबा रो रही है, अभी नींद से उठी है। बिस्मिल्लाह। तो अभी चलते हैं बाहर। उम्मे हबीबा जो है ना अभी नींद से उठी है, वो रो रही है बेचारी। उसको उठाते हैं, उसको खेल लगाते हैं, फिर इंशाल्लाह हम अपना जो है ना आगे काम करते रहेंगे। आपका भाई चला गया है वो बल्ब लेने के लिए, क्योंकि उधर किचन में अंधेरा होगा, तो इसलिए हम जला के फिर खाना बनाएंगे। तो बाहर जो है ना देखें, इस तरफ से जो है ना मौसम बना हुआ है। वालेकुम सलाम। ये देखें महबूब अभी ट्यूशन पढ़ के आ गया है, टाइम भी 5 का हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, रेसिपी रेडी हो गई है। हाँ जी, रेडी हो गई है माशाल्लाह। चेक कराना जरा कैसी बनाई है आज रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। कैसी लगी हमारी रेसिपी? जबरदस्त रेसिपी लगी। आज आपने बना दिए हैं टिंडे, वो भी शोरबे वाले ऐसे जबरदस्त माशाल्लाह। एक दफा और देख लें। ओए होए 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 होए, ये तो ऐसे समझे मुंह से पानी आ रहा है रुखसाना। हाँ जी, जबरदस्त बनाया। दिल से आपने कहा कि आज टिंडे ले आओ, मैं दिल से बनाऊंगी। जबरदस्त बना लिया है आपने। वैसे थोड़ा थोड़ा पानी है, इसको सूखने दें तो इस इंशाल्लाह वीडियो हमारी मुकम्मल हो गई है। यहाँ पर इस वीडियो का एंड कर रहे हैं। अगर वीडियो हमारी लगी हो अच्छी तो इसको चैनल सारे को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर देना है। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। पाकिस्तान जिंदाबाद, साहब बहन भाई जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।